Holy
कृष्ण से उन्होंने भगवान को अपना बनाया है। और जब हम भगवान को अपना बनाते हैं ना तो भगवान की कृपा का अनुभव हम कर पाते हैं। जब तक हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक भगवान हमको अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी याद नहीं आएगी। और जब तक याद नहीं आएगी तो ऐसी भक्ति वो क्या कहती है, जब याद तेरी आ जाती है, जब याद तेरी आ जाती है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, आँखों में आंसू होते हैं, आँखों में आंसू होते हैं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट अनुकंपा से हम पितृपक्ष में पितृयों के निमित्त इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ या तो कहिए कि हमसे भी पहले हमारे पितृ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसे सबसे पहले आप सब पुनः अपने को आमंत्रित करें। जो भी ज्ञात और अज्ञात, जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं जानते वो भी। अब वो पितृ चाहे देव कोटि के हों, चाहे ऋषि कोटि के हों, चाहे मनुष्य कोटि के पितृ हों, हम उन सबका आवाहन करते हैं वे पधारे और मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। कल हमने बहुत ही प्यारा सा प्रसंग सुना था कि परीक्षित जी ने बहुत ही मनोयोग के साथ कथा सुनी, एकाग्रता के साथ कथा सुनी, मन को चारों तरफ से हटा करके सिर्फ कथा में ही लगाया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को मालूम था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सबको याद रहे कि हम सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है और वो 7 दिन में से कौन सा दिन होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन 7 ही दिन है। उसी में से एक दिन हम इस दुनिया में आए थे और उसी में से एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बस रहस्य ये है कि न तो हमारे आने का समय निश्चित था, हमको नहीं मालूम था, और न हमारे जाने का समय निश्चित होता है। और इसी रहस्य के बीच में हम पूरा जीवन जी लेते हैं।
मैं आपको बता दूं, परीक्षित जी ने तल्लीनता से कथा का श्रवण किया, इसलिए परीक्षित जी के विमान आया। परीक्षित जी को तो मुंह छोड़ गया था। अब अन्य लोगों को बड़ी समस्या हुई, जो कथा सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ऐसा क्या हुआ कि परीक्षित जी के लिए विमान आता है लेकिन हमारे लिए नहीं आता। ठीक है, तब सुखदेव जी ने कहा देखिए, कथा तो आप सबने सुनी, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपकी कथा सुनने में और परीक्षित जी की कथा सुनने में थोड़ा सा अंतर है। बोले अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि परीक्षित जी ने कथा जब सुनी तो उनके अंदर कोई मान नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई इधर उधर उनका कहीं ध्यान नहीं था। तो जिनका मानव विमाना, जिसमें मान नहीं हो और वह परमात्मा की कथा का श्रवण करे तो निश्चित रूप से उसके लिए विमान आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई मान रहा होगा, कोई अहंकार रहा होगा, इसलिए हमारे लिए विमान नहीं आया। परीक्षित जी ने बिना किसी अहंकार के कथा सुनी, इसलिए परीक्षित जी के लिए विमान आया। दूसरी बात कही कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवण का भेद होने से फल प्राप्ति में भी भेद हो जाता है, क्योंकि श्रवणस्तु कृतम सर्वे, आप सबने श्रवण किया ये मैं मानता हूं, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि न तथा मननम कृतम, आपने मन के साथ श्रवण नहीं किया होगा जितने मन के साथ परीक्षित जी ने श्रवण किया। तो ये अंतर है। दोबारा फिर कथा हुई। अब जो भी कथा वक्ता होते हैं, चाहे वो सुखदेव जी हों या अन्य वक्ता हो, ये शब्द सभी लगाते हैं कि कथा को आप मन के साथ सुनोगे तो कथा आपका कल्याण करेगी। और आप याद रखना, ये अवसर, सत्संग का अवसर बार बार नहीं मिलता। सत्संग मंच लभते पुरुषो यथा वै, कभी कभी जीवन में सौभाग्य से सत्संग प्राप्त होता है या अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आइए, कथा के बाद मुझे होश नहीं रहता। कल मुझे कहा भजन भी बीच में कभी कभी गा दिया जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। मैंने कहा लोगों को तो कथा भी अच्छी लगती है कि नहीं? कल धारा प्रवाह मैं बोलता रहा, मुझे बीच में भजन की याद नहीं आई, और आप लगातार 3 घंटे सुनते वो हिला भी नहीं। तो मैंने सोचा लोग ऐसा नहीं है कि संगीत के साथ ही कथा सुनते हैं, कथा तो कथा है, हम बिना भजन के बिना संगीत के भी पूरे आनंद के साथ उसको सुन सकते हैं। फिर भी अब आप सुनने के लिए आते हैं, अपने व्यस्ततम जीवन में आप समय निकालते हैं। आजकल व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं, और रोटी के चक्कर में बेचारा दिन भर व्यस्त है। उस व्यस्तता में से थोड़े आनंद के लिए वो कुछ समय निकाले तो उसमें पूरी तरह से उसको आनंद उठाना चाहिए। तो ये अवसर भगवान ने कृपा करके हमको दिया। कथा सुनने का अवसर तो छोड़िए, रामचरितमानस कहती है कि कब हूँ कर कर्मान देही देख ही तो सने। परमात्मा कभी कभी बिना किसी कारण के करुणावश कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी कृपा है। भगवान ने हमको पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, कीट पतंगा भी नहीं बनाया। भगवान ने हमको 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ जो योनि मानव योनि उसमें जन्म लेकर भेजा, वो भी भारत की भूमि पर। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? तो भगवान ने ये अवसर दिया है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है।
आइए हम प्रेम के साथ इस अवसर का लाभ लें। बहुत बड़ा संयोजन है, प्रेम से गाएं। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर
अवसर हमको प्रदान किया है भगवान ने, तो हम सत्संग करें। भागवत कथा का श्रवण करने के बाद हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश है। माने एक सामान्य व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा और जिसने कथा सुनी होगी उसका स्वभाव कैसा होगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो चैतन्य शिक्षाष्टक में बहुत सुंदर सा श्लोक बताया कि दृढ़ादपि सुनीचेन तनुरोपि सहस्रम अमानिना मानवेन कीर्तनीयो सदा। बहुत ऐसी बात कही कि कथा सुनने के बाद हमारे मन का अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। हमको लगे क्या हम अपने को कैसा माने, तो बहुत सुंदर से शब्दों में वर्णन किया कि तृणादप सुनीचेन, तृण कहते हैं तिनके को। भगवान की शरण में जाने के बाद हम अपने आप को तिनके से भी छोटा समझे। कैसा? तिनके से भी छोटा, तो भगवान कृपा करेंगे। और आगे कहा तरोरपि सहस्रम, तरु कहते हैं वृक्ष को, कोई पौधा। तो जैसे पौधा सहिष्णु होता है, पौधे में सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। चाहे पौधे पर कोई पत्थर फेंके, चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बरसात आए, लेकिन पौधा सब सहन करते हुए एक पेड़ वृक्ष वह खड़ा रहता है, अडिग रहता है, सब सहन करता है। तो कथा सुनने के बाद हम सहनशील बने। कोई कुछ कह भी दे, थोड़ा सुन ले। अगर हम सहनशील होंगे तो घर में सास बहू की लड़ाई तो कम से कम खत्म हो जाएगी, और सास बहू की नहीं, सारे विवाद खत्म हो जाए, कम हो जाए। विवाद की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सहन नहीं कर पाते। एक क्षण में उबाल आ जाता है गुस्सा का, और फिर न दूध देखते हैं न भविष्य देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम सहिष्णु बने, सहनशील बने। अगर हमने कथा सुनी है तो आगे कहा अमान ना मान देना, हम स्वयं अभिमान रहित होकर दूसरों का मान करें, दूसरों को सम्मान दें। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, याद रखना हमको तो अपने आप सम्मान मिलेगा, हम देना सीखें। जब हम दूसरों को आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो दूसरे तो ऐसे ही हमारे प्रति आदर से जुड़ जाएंगे। तो अच्छा दो तो अच्छा पाओ, नहीं तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ तेरा। जो बोलेंगे वही तो काटेंगे। इससे बहुत अच्छी शिक्षा दी, दूसरों को सम्मान दें। और प्यारी सी चौथी बात कही कि कीर्तनियो सदा हरे, परमात्मा का हम सदैव कीर्तन करें। कथा सुनने के बाद भी अगर हमने कीर्तन नहीं किया तो मुझे लगता है कि कथा सुनने का कोई ज्यादा लाभ हमको नहीं मिला। भगवान का कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर प्रभु तरह पारा। कलयुग में तो कीर्तन का बहुत महत्व है। ये भागवत कथा हमारे अंदर जो 7 प्रकार के बंधन है, जो गांठें हैं, 7 गांठ का जो बांस गाढ़ा गया है वो इसीलिए गाढ़ा गया है। धुंधकारी ने उसी के अंदर बैठ के कथा सुनी थी। एक दिन में एक गांठ फटती गई, धुंधकारी मुक्त होता गया, और 7 दिन में धुंधकारी 7 गांठें फट गई, धुंधकारी मुक्त। ऐसे ही वो 7 गांठ हैं, केवल धुंधकारी के अंदर नहीं, वो हम सब के अंदर है। कौन सी 7 गांठें हैं? बहुत ऐसे सुने। पहली गांठ है अविद्या। अविद्या गांठ होता है अज्ञान, और दूसरी गांठ है अस्मिता। स्वाभिमान तो हो लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। तीसरी गांठ
मत करो, क्योंकि जब हम द्वेष करते हैं तो हमारा हृदय द्वेष से भर जाता है, और जिस हृदय में द्वेष है फिर उसमें परमात्मा नहीं आते। हमारे हृदय में द्वेष नहीं, हमारे हृदय में अभिनिवेश न हो, अहंकार न हो और ममता न हो, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसी स्थिति में कथा सुनने के बाद हमको थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। भागवत कथा में श्रोता और वक्ताओं के लक्षण भी बताए, आप सुनते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। सीधी सी बात है, श्रोता के लिए कहा कि श्रोता जब कथा सुने तो सावधान तया श्रवणो, कथा को सावधानी के साथ सुने। ये नहीं कि कल यहाँ है और मन कहीं और है, ऐसे कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। श्रोता 7 दिन तक नियम संयम का पालन करे तो श्रोता को कथा सुनने का फल अधिक मिलेगा। अभक्ष्य भक्षण न करे, खाना पीना कम से कम 7 दिन के लिए जो खाते पीते उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे तो बहुत कड़े कड़े नियम बताए, पृथ्वी पर सोना चाहिए, और आजकल कौन पृथ्वी पर सोएगा है, कोई बात नहीं। फिर भी आप 7 दिन तक जितनी पवित्रता के साथ रह सकते हैं आपको रहना चाहिए। जितने सात्विक रहेंगे हैं, हमारे मन में सात्विकता आएगी, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक मन बनेगा, सात्विक विचार बनेंगे हैं, और सात्विक मन में हम परमात्मा की सात्विक कथा प्रेम के साथ सुन सकेंगे। ठीक है, हमारा मन बुद्धि सब सात्विक हो तो परमात्मा की कथा का आनंद आता है। तो कुल मिलाकर जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, तो परमात्मा श्री कृष्ण अपने आप से चले आएंगे, क्योंकि हमारा मन ही वृंदावन बन जाएगा है, और वृंदावन के प्रति परमात्मा का आकर्षण है। परमात्मा स्वयं आते हैं तो हम प्रेम के साथ कथा सुने और प्रयास करें कि बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ कथा सुने। जो श्रद्धा और आस्था के साथ कथा सुनेंगे, निष्ठा के साथ कथा सुनेंगे, तो उसका फल क्या होगा? बोले परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन होगा, चाहे उसको पुण्य हो। भागवत कथा का फल है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। हाँ, भगवान का दर्शन हमको हो जाए, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, और यही भागवत कथा का फल है। इसलिए हम बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ भागवत कथा का श्रवण करें। ये माइक वाले ध्यान से सुने, थोड़ा इको उसका बड़ा है, इको बढ़ाइए थोड़ा सा। जब हम भागवत कथा में डूब जाएंगे परमात्मा कृष्ण के प्रेम में, तो भगवान कृष्ण को ऊपर कृपा करेंगे। और डूबे कैसे? तो सुनना, डूबने का एक तरीका है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण पाद सेवन। तो श्रवण जो है ये पहला तरीका है परमात्मा की कथा को आत्मसात करने का, परमात्मा से प्रेम करने का। आइए भजन होता है बहुत प्यारा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। Hare
वो तो ज्ञानी नहीं हो जाते, क्योंकि आज की कथा है तत्व की कथा, आज की कथा है रहस्य की कथा। ऐसे तो हम संसार में आए हैं, भगवान ने बढ़िया शरीर दिया, बढ़िया सुख सुविधाएं दी, लेकिन इन सब के बीच में हमको थोड़ा सा ये भी जानना पड़ेगा कि हम इस सब के बीच में संसार के रहस्य को समझे कि नहीं। तो आइए परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा में मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण का जो श्लोक है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही गूढ़ रहस्य रखने वाला है। आइए हम उसका चिंतन करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। प्रणाम किया। आप सब ने देखा कि जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम मंगलाचरण की कृपा करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, आते आते तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं सुखदेव महाराज जी कि जन्माद्यस्य यतः, श्लोक का जो पहला पद है उसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं, बोले ये परमात्मा के तटस्थ लक्षण का वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म और जीना यानी जीवन और मृत्यु इन तीनों का कारण है। जो जन्म देता है, हमारा पालन पोषण करता है और हमारा संहार करता है। जन्म आदि जन्माद्यस्य यतः, जो है उस परमात्मा को नमन करने का मन करता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। अगर परमात्मा हम पर कृपा न करते तो अभी मैंने आपसे कहा था कि हमको पशु पक्षी बना देते, जन्म दे देते किसी भी योनि में, लेकिन नहीं, परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए जन्म स्थिति और पालन तीनों का जो कारण है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और कहा कि चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो हर जगह, जो जल में भी है, जो थल में भी है, जो पवन में भी है, वो आकाश में भी है, जो अग्नि में भी है, हर दिशा में है, जो पाताल में भी है, आकाश में भी है। ये जगत सर्वत्र जिसकी सत्ता है, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। और कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सृष्टि का वो प्रकट करने वाले ब्रह्मा जैसे कवियों को, विद्वानों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने हमको हमारे ऊपर कृपा किया
हमको जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा। जिसको ब्रह्मा जी को जिसने जन्म दिया, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान दिया, हमें तो ज्ञान दे दिया हमारे गुरुओं ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कर दिया। एक से एक विद्वान है इस धरती के ऊपर, लेकिन उनको किसने ज्ञान दिया? ऐसे ब्रह्म को। क्यों? उन्होंने कहा कि वो सब तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति सूर्य। ऐसे एक से एक बड़े विद्वान कवि, महापुरुष, वेदज्ञ, ज्ञानी, जिसकी माया, जिसके रहस्य को देख करके, जिसकी महिमा को देख करके, जिसके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो वार मदा यथात्मयो यत्र प्रसर्गो नशा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के बल पर यह असत्य जगत भी सत्य प्रतीत होता है, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। हम जानते हैं कि संसार असत्य है, लेकिन फिर भी हम इसको सत्य समझते हैं। उदाहरण दिया, तेजो वायु मृदाम यथा दिनमय। जब धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो और आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर पानी दूर से बहुत दूर आप देखोगे तो दूर से ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन रोड के ऊपर पानी नहीं होता। ऐसे ही हिरण को रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में, धूप में हिरण जब बाहर निकले तो उस रेत में उसको दूर से पानी नजर आता है, लेकिन रेत में पानी नहीं होता। तो ऐसे ही इस संसार में हमको ऐसा आभास होता है, प्रतीत होता है कि इसमें सुख है, हम उस सुख की ओर दौड़ते हैं, लेकिन पास में जाते हैं तो पता चला वहां तो कोई सुख नहीं, वहां तो कष्ट ही मिला। लेकिन जीवन भर हमारी जो भाग दौड़ है वह इसी प्रकार से चलती रहती है। इस असत्य संसार को हम जीवन भर सत्य मानते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत प्यारी सी बात है, हम संसार के रहस्य को समझें, संसार का जो वास्तविक स्वरूप है हम उसको समझें। ये माया के कारण हमको असत्य होते हुए सत्य प्रतीत हो रहा है। धामना स्वेन सदा निरस्तम। जब हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब हमको आत्मज्ञान हो जाता है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है जब हम उसको जान लेते हैं, तब यह माया का इंतजार तत्क्षण समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि बिना ज्ञान के यह अज्ञान मिटेगा नहीं। अज्ञान रूपी अंधेरे को अगर मिटाना चाहते हैं तो ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। कितना भी बड़ा अंधेरा हो, लेकिन जैसे लाइट ऑन करते हैं बल्ब जलता है, हम देखते हैं तो प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर के अंधकार को, यानी अज्ञान को मिटाने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र हमको निर्देश करते हैं कि जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस संसार में भयभीत रहेंगे, दुखी रहेंगे, डर करके जीते रहेंगे, या तो गलत दिशा में चलते रहोगे। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आपका जो भय है, जो डर है, वो मिट जाएगा। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, हम न मरे मारे हवहि संसारा, हमको मिला जीवन हारा। हम मरे में है संसारा, क्योंकि हमको मिला जीवन हारा, हमको जिलाने वाला मिल गया है, अब हम कभी मरेंगे नहीं। है वो जिलाने वाला कौन था? दिलाने वाला था ज्ञान, आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो आत्मज्ञान मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को परमात्मा का स्वरूप माना गया है।
इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा को। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो ज्ञान है आत्मज्ञान। मैं संसार ज्ञान की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा, ध्यान से सुना। ये जो आत्मा का ज्ञान है, वेदों ने कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है। अलग से ब्रह्म को जानने की आवश्यकता नहीं, उसको ज्ञान के रूप में जानिए। प्रज्ञानम ब्रह्म तब तो असी, जो हुआ है वही तू है। ये वेद वाक्य है। तब तुम असी, जो हुआ है वही तो तू है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, ये अमल है, ये सुख की राशि है, सुख की खान है, वो सब उसी राशि देता है। तो अपने स्वरूप को जाने, और अपना स्वरूप जब भी समझ में आएगा, जब आप परमात्मा या तो कहीं जब अपने स्वरूप को जानेंगे तभी परमात्मा के स्वरूप का आप दर्शन कर सकेंगे। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे परमात्मा को मंगलाचरण में नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम। जिस अंश में किसी के अंदर है सत्य हो, और सत्य अंश रूप में तो सबके अंदर होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि। सबके अंदर परमात्मा अंश के रूप में विद्यमान है, बैठे हुए हैं, और हम उनको जाने, हम उनको पहचाने, हम उनको समझें। भागवत ने कहा कि परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? पूरे संसार के कर्तव्यों का पालन करना धर्म होता है, और इस धर्म को निभाते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, ये परम धर्म होता है। या तो कहिए कि जिस कर्म को, जिस कर्तव्य को आप स्वार्थ के साथ करते हैं वह धर्म है, और जिस कर्तव्य को आप निष्काम भाव से करते हैं, परमार्थ के भाव से करते हैं, परोपकार के भाव से करते हैं, वो परम धर्म है। ठीक है, कर्तव्य का पालन दोनों स्थिति में है। हम अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्तव्य का पालन करेंगे वो भी अच्छा है, वो उसको धर्म कहा गया। लेकिन जब हम परोपकार के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उसको कहा परम धर्म। तो कुल मिलाकर के बहुत ही रहस्यमय आज का प्रवचन है, आज की कथा है। हम इसको बहुत ध्यान से सुने। बोले भगवान की इस कथा का श्रवण करने का अधिकारी कौन है? कथा कौन सुन सकता है? कथा सुनने का अधिकार किसको है? एक प्रश्न किया। बोले जो मात्सर्य भाव से रहते हैं, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, वो कथा सुनने का सबसे बड़ा अधिकारी है। ईर्ष्या का अर्थ होता है कि हम किसी के धन को देखकर, हम किसी के गुणों को देखकर, हम किसी की अच्छाइयों को देखकर भी अपने अंदर जलन पैदा कर ले, हम जलने लग जाए, ये ईर्ष्या है। ठीक है, तो जो दूसरे को देख करके जलता होगा वो भी भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। हम किसी को देख के जले नहीं तो परिणाम ये होंगे कि ये कोई वृद्ध डॉक्टर के पास गए कि जी मुझे बड़ी जलन होती है, आपकी दवा दीजिए। डॉक्टर ने जलन की कोई टैबलेट दे,
बोले लो 3 दिन खाना आराम हो जाए। अब बूढ़े बाबा 3 दिन बाद फिर पहुंच गए। बोले डॉक्टर साहब नियम से बेटे लेट लिया, लेकिन जन्म में कोई असर नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब ने दूसरे दिन भेजी, फिर बात साहब तीसरे दिन पहुंचे। बोले डॉक्टर साहब आपकी दवा आराम नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन वो जलन इंजेक्शन वाली थी नहीं जाती कहाँ से। तो वो जो बूढ़े बात को दोबारा पहुंचे तीसरी बार, डॉक्टर साहब कितना लाज मेरा कराने की मेरी जलन नहीं जा रही है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा भैया आपको जलन है किस तरह की? बोले जी रियली ये है कि जो मेरा मकान है वो 1 मंजिल का है और मेरे पड़ोसी का जो मकान है वो 3 मंजिल का है, बस यही मुझे जलन है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका इलाज मैं नहीं कर सकता। बोले तो मतलब मेरी बीमारी का इलाज ही नहीं होगा? इस धरती पर कोई दवा नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ होगा, लेकिन इसका डॉक्टर मैं नहीं हूँ, इसके डॉक्टर संत हैं, इसके डॉक्टर सदगुरु हैं। ठीक है, आप किसी संत सदगुरु की शरण में जाइए, आप इस जलन का इंजेक्शन वो ही लगाएंगे और इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान से प्रेम वो कर सकता है जो अंदर जलन में रखता, और वही कथा सुनने का सुपात्र है, सच्चा निकाय है। बहुत प्यारा सा प्रसंग है। बोले भागवत कथा सुनने का लाभ क्या होगा? ये हम कथा की भूमिका जमा रहे हैं, भाई कथा सुने तो सही, लेकिन कथा सुनने से हमको क्या लाभ होगा? तो उन्होंने कहा देखिए जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आप कुछ जो वास्तविकता है, रियलिटीज है, उनको समझ पाएंगे। बोले क्या वास्तविकता? बोले वास्तव में जीव क्या है, वास्तविक जीव, वास्तविक माया और वास्तव जगत। वास्तव में ये जीव क्या है, वास्तव में ये माया क्या है और वास्तव में ये जगत क्या है, ये आप कथा से ही समझ सकते हैं। नहीं तो न तो आप जीव को समझ पाएंगे, न जगत को समझ पाएंगे, न माया को समझ पाएंगे, उलझे हुए रह जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। पता चलेगा जो दूसरा जन्म हुआ वो भी उलझी हुई किसी और नहीं हो जाएगा। तो ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, ये जो चक्र है ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसलिए कथा को सुनो और जानो कि वास्तव में ये संसार है क्या, वास्तव में मैं हूँ कौन, वास्तव में माया क्या है। इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। हाँ? बोले जी जो भागवत कथा है इसका स्वरूप क्या है? प्रश्न। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत प्यारा सा श्लोक पुनः भागवत कथा में आता है। बोले भागवत के कथा क्या है? तो कहा कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादामृतं द्रिगुसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा क्या है? बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। ये कैसा फल है कि दूसरे सामान्य जो फल होते हैं उनमें तो गुठली होती है और छिलका भी होता है, लेकिन भागवत रूपी फल ये वेदों का ऐसा छटा हुआ रस है कि इसमें न गुठली है न छिलका है। बोले तो इसमें है क्या? बोले इसमें तो केवल रस ही रस है। क्या है? रस। रस से भरा हुआ फल है ये भागवत कथा। ठीक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादामृतं द्रिगुसंयुतं, ये वो फल है जिससे शुकदेव जी ने अपने मुख का स्पर्श किया है। जिस फल को शुकदेव जी ने कथा कही है, शुक का अर्थ होता है तोता, आप सब जानते हैं, इसलिए भागवत कथा में तोता भी लगाते हैं। शुकदेव ऐसा कहते हैं कि जिस फल को तोता
चोंच मार दे या खा ले, वो फल मीठा होता है। तो जब आप बगीचे में जाएं तो आप ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा फल है जिसे तोते ने खा रखा है, वो निश्चित रूप से मीठा होगा। और चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो आम हो या कुछ और हो। अमरूद मतलब जाम का, आपने अमरूद कहते हैं, इसलिए मैंने अमरूद का। कई जगह एमपी में इसको जाम फल कहते हैं। तो जिस जाम फल में तोता चोंच मार देगा और वो आपको अगर मिल जाए तो बहुत मीठा होगा, ठीक है। तो भागवत कथा इतनी मीठी क्यों है, इतनी मधुर क्यों है, इतनी सरस क्यों है। ये बूढ़ी मैया आई, ये बैठी पहले दिन मेरे पास आई और इन्होंने कहा महाराज जहाँ भी कथा होती है मैं जाती, और 2 बार यहाँ भी और पैदल चल के आई कम से कम 5-7 किलोमीटर से आई। अभी नाम नहीं जानता लेकिन बहुत आनंद आया आपकी बातें सुनकर उसको। बड़े आनंद की बात माता जी ने की और कहा कि जहाँ भी कथा होती है महाराज जी मैं कथा सुनता हूँ, अच्छा लगता है। और एक प्यारी सी बात बताई, मैं कथा पढ़ती भी हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कोई बात नहीं, याद रहे या न रहे लेकिन आप पढ़ो भी और सुनो भी, ठीक है। अरे कम से कम जब तक आप पढ़ेंगे तब तक तो आनंद में रहेंगे। इतनी बड़ी बात है कि समझ में भी नहीं आ रही हो भले, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है, सुनेंगे तो आनंद मिलेगा। तो ऐसी बहुत ही रसीली कथा है भागवत कथा, सबको पसंद आती है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो, इसको पियो। बोले कहाँ से पिए, बोले कान से, कलमे का। और कब तक पिए, उत्तर दिया मुँह रहो रसिका भोरी भावुका। हे भावुक रसिको, हे भक्तों, हे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करने वाले श्रोताओं, आप अपने कान से इस कथा को निरंतर पान करते रहो, पीते रहो, पीते रहो और जीते रहो। कितनी बढ़िया बात कह दी, बहुत बड़ा श्लोक लगता है। निरंतर पीते रहो और जीते रहो। भागवत कथा को सुनते सुनते जिएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में आनंद ही कुछ है। सामान्य लोगों से अधिक आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि इस संसार को कहा गया दुखालय, ये दुख का घर है। विद्यालय अब बड़ा हुआ पुष्पकालय, ऐसी दुखालय, ये दुख का घर है। इस दुख के घर में भी जी करके आप आनंद का अनुभव कर सकें तो उसका एक ही माध्यम है, और उस माध्यम को कहते हैं भगवान की कथा, भागवत कथा। आइए सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं कथा सुनने के लिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि श्रेयः शास्त्र सारकः शरणं गतः। पता यहाँ 6 प्रश्न किए गए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, सूत जी सुन रहे, मुख्य संवाद की बात हम कर रहे हैं। सूत जी ने, सॉरी परीक्षित जी ने, सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, और वहाँ सूत जी सुना रहे थे और शौनकादि ऋषि सुन रहे थे। नहीं शायद अलग अलग तरह के संवाद हैं, ठीक है। अब आप देखिए सुखदेव जी का और परीक्षित जी का जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, क्योंकि परीक्षित जी मुक्त हुए इस कथा को सुनकर, तो हमको तो परीक्षित बन की कथा को सुनना है कि परीक्षित जैसी लगन, परीक्षित जैसी एकाग्रता और परीक्षित जैसी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाए। तो मैं मुक्त होऊंगा ही, ये भाव जब आएगा तो हमारा उद्धार होगा। तो 6 प्रश्न थे। पहला प्रश्न किया शौनकादि ऋषि, आइए वही पहुंच जाते हैं।
सारे धर्म की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, तपस्या की भूमि है। तो अभी परीक्षित जी वाला संवाद बाद में आएगा, इसलिए पहले जो संवाद है वो शौनकादिक ऋषियों का और सूत जी का संवाद है। इसलिए हम ये 6 प्रश्न जो है वो शौनकादिक ऋषियों के द्वारा हुए, इसलिए हम पहले अपने आप को शौनकादिक ऋषि मान के सुन रहे। मान लो हमारे ही प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किए। उन्होंने पहला प्रश्न किया है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। ये नहीं कहा कि हमारा कल्याण कैसे हो, बस यही अंतर है। जब हम दूसरे के कल्याण के लिए सोचेंगे तो हमारा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। आज पंडित जी कह रहे थे कि महाराज जी आपने कितनी बड़ी कृपाई की है, आज तक कभी किसी ने पितरों का तर्पण सामूहिक रूप से नहीं कराया, और वो भी पितृपक्ष में ना। हमने आज तक कभी कथा सुनी, लेकिन ये तो दोनों हम एक साथ हो गए। आप करा रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं और तर्पण भी करा रहे हैं। ये कितना बड़ा परोपकार करता है, ये परोपकार करता है। तो जब हम पितरों के परोपकार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए सोचेंगे, चाहे मैं हुआ या आप हुए, तो जब हम पितरों के कल्याण के लिए सोचेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए सोचेंगे, तो हमारा कल्याण तो स्वयं हो जाएगा, है? इसलिए हम दूसरों के लिए भी सोचें। दूसरा प्रश्न क्या कि शास्त्र बहुत हैं, अनेक शास्त्र हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। आखिर किस किस को सुनेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं। प्रभु शास्त्रों का सार क्या है आप ये हमको बताइए। और सर्वशक्तिमान परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों बनता है, यानी परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, ठीक है? परमात्मा के अवतार लेने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? और चौथा प्रश्न किया कि परमात्मा के अवतार कौन कौन से हैं, कितने अवतार परमात्मा ने? 5वां प्रश्न करते हैं कि किस अवतार में परमात्मा ने क्या क्या चरित्र किए, लीलाएं की हमको शिक्षा देने के लिए। और 6वां प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करके और अपनी लीलाओं का संवरण करके इस धरती से चले गए, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये आखिरी प्रश्न। इन 6 प्रश्न करने के कारण आप मानिए कि शौनका जी के जो 6 प्रश्न हैं वही उनका जो उत्तर है वही भागवत कथा है। हम इस कथा का श्रवण करेंगे। भगवान के 6 गुण होते हैं, नाम भगवत कीर्णा, और उन 6 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ शौनका जी ने 6 प्रश्न किए। ऐसा कहते हैं यहाँ सूत जी ने भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया, क्योंकि गुरु जी का ध्यान करना ही चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान करने के बाद आगे बढ़ेंगे और ध्यान में कितना सुंदर दर्शन किया है सुखदेव जी का। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्आत्भावो पुत्रेति तन्मयतया तर्कोऽभिरेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये गुरु जी का ध्यान, सुखदेव जी का ध्यान
लेकिन सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ बिटका के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद नाल भी नहीं कटने दिया। नाल आप जानते हो, बच्चे के जन्म के समय उसका नाल काटा जाता है। जब तक नाल है तब तक बच्चे का संबंध माँ से, जैसे नाल कटा तुरंत उसका सीधे संबंध संसार से हो जाता है? वो अपने द्वारा श्वास लेने लगता है और बस उसी क्षण की कुंडली आपकी बनती है। जो ग्रह जहाँ जहाँ जिस स्थिति में नाल काटते समय जैसे ही आपने पहली श्वास ली और सारे ग्रह उस समय भी आपके ऊपर जीवन भर के लिए लागू होगा। अगर आपका भाग्य पूर्व जन्म की जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, वह अच्छी होगी, आप अच्छे कर्म करके आए होंगे तो ग्रह अच्छी जगहों पर बैठ जाएंगे। ठीक है। और हमारे प्रारब्ध के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म कुछ खराब रहे होंगे तो वही ग्रह खराब जगह उस समय आ जाते हैं। यही कुंडली का रहस्य है और उनको जीवन भर वह प्रभावित करते हैं। फिर उनको सुधारने के लिए, उनको शांत करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। सबसे बढ़िया उपाय होता है कि हम अपने ग्रहों के अनुकूल जीवन में आचरण करें। सूर्य को प्रसन्न करना है तो सूर्य के अनुकूल आचरण करें। मंगल को प्रसन्न करना है तो मंगल के अनुकूल बन के रहें। शनि राहु केतु को प्रसन्न करना है तो उनके अनुकूल बन करके रहें। ठीक है। खैर, भगवान सुखदेव जी का यहाँ ध्यान किया गया और हम सब जानते हैं कि सूर्य जी जैसे विद्वान महापुरुष बहुत ही अलौकिक विद्वान हैं, वे ध्यान कर रहे हैं। मानो प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सबसे पहले प्रश्न किया कि जिन व्यास जी ने द्वापर के अंत में अवतार लिया, जिन व्यास जी ने भागवत कथा का लेखन किया, लिखा गणेश जी के सहयोग से, उन व्यास जी का अवतार है भगवान का, उन व्यास जी का परिचय क्या है, वे कौन है, जानना चाहते हैं। और वास्तविक बात यही है कि हम जिससे कुछ सुनते नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध या हम जिससे कोई संबंध बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जानना चाहते हैं उनके बारे में। अब बच्चे का एडमिशन जब किसी स्कूल में कराते हैं तो उस स्कूल की, उस कॉलेज की रेपुटेशन के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप अपने बच्चे का संबंध जब किसी दूसरे घर में करते हैं तो उस घर के बारे में, उस लड़के के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। ठीक है। बिनु जाने न कोई परिस्थिति, बिनु जाने न कोई परिस्थिति, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं होगा। जाने बिना हो भक्ति और बिन भक्ति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत लड़ाई, जीव खगेश जल गए चिदनाई। विश्वास नहीं होगा बिना जाने, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जान
व्यास जी के बारे में जानना चाहा। बोले व्यास जी देखो, व्यास जी की परंपरा को समझ लें। भगवान आदि नारायण से, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर जी के पुत्र हुए वेदव्यास भगवान। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। ब्रह्मण्या सरस्वत्या आश्रमे पश्चिमे तटे ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे। आप बद्रिकाश्रम गए होंगे, बद्रीनारायण जी का दर्शन आपने किया होगा। बस साम्याप्रास, ये व्यास जी की जो गुफा है उसका नाम है। ऐसा कहते हैं कि श्रीधाम बद्रीनारायण से करीब 2-3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल शांत और एकांत क्षेत्र में, बहुत ही पवित्र स्थल पर व्यास गुफा है। व्यास जी ने वहां इस ब्रह्म ज्ञान का, इस भागवत के तत्व ज्ञान का चिंतन किया, भागवत का सृजन किया। हाँ, कहते हैं इसके ठीक नीचे सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। ठीक है, सरस्वती का मतलब ही ज्ञान है। और आगे जाकर जल वृंदावन मिल जाती है। तो उस पवित्र स्थल पर वेदव्यास जी भागवत की रचना करते हैं। ठीक है, तब इतना सुंदर ग्रंथ हमको मिला। कथा आती है कि एक बार वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेदों का विस्तार कर दिया, उपनिषदों को लिखा, 6 शास्त्र, महाभारत जैसा ग्रंथ, ये सब वेदव्यास जी की रचना है। दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सब वेदव्यास भगवान की झूठन है, ऐसा कहते हैं। मतलब उन्होंने जो कह दिया उसके अलावा हम कुछ नया नहीं कह सकते। हाँ, हम अपने तरीके से बातों को कह सकते हैं। हम कथा करते हैं तो कथा में हमारा कुछ नहीं है, हमारी केवल शैली। बाकी पूरा का पूरा ये ज्ञान है भगवान वेदव्यास का ज्ञान। किसका है? भगवान वेदव्यास का। इसलिए हम उनका नमन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसा कहते हैं अचानक से एक बार देखा गया, इतना कुछ लिखने के बाद वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली, मन में एक आह्लाद नहीं आया, प्रसन्नता नहीं आई, प्रेम की गंगा मन में नहीं गई। उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ लिखा है लेकिन मेरा मन शांत क्यों नहीं हुआ, प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके पास सब कुछ होता है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, संतानें हैं, नाती पोते सब है, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं। ऐसे कई लोगों को हमने देखा होगा। तो व्यास जी का तो उद्देश्य ज्ञान था, तो ज्ञान के मार्ग में पूरे जीवन को दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो अंदर से उदास हो गए कि आखिर इतना ये जो मेरा ज्ञान है इसका मतलब क्या हुआ, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य क्या है? ऐसा कहते हैं कि न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। सुस्त ज्ञान भी नहीं अच्छा लगता, सूखा सूखा ज्ञान। नारद जी आए, नारद जी ने कारण पूछा, व्यास जी इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा कि नारद जी इतना कुछ करने के बाद भी मन में शांति नहीं। नारद जी ने कहा व्यास जी कहीं तो गलती हो गई है। बोले क्या?
ज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, हाँ परम ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञानी होते हुए भी परम भक्त है। उस ज्ञान को आनंद के साथ, मस्ती के साथ, कीर्तन के साथ संसार में परोसते हैं। ठीक है, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, न कोई आगे है न पीछे है, अगर है तो केवल और केवल आनंद है, मस्ती। ऐसे नारद जी ने कहा कि वैसे आप अपने ज्ञान में थोड़ा सा भक्ति लाओ। ठीक है, आपने ज्ञान परक ग्रंथ लिखे, आपने वैराग्य परक ग्रंथ लिखे, आपने वेदांत परक ग्रंथ लिखे, अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो भक्ति परक हो, नहीं उसमें ज्ञान वैराग्य आदि सब हो, लेकिन वो थोड़ा सा गौड़ हो, आप भक्ति की प्रधानता लेते हुए एक ग्रंथ का लेखन करो। नारद जी ने कहा कि प्रेम का अवतार इस धरती पर कौन हुआ आप तो जानते ही, वेद व्यास ने कहा जानते तो हैं। बोले प्रेम का अवतार तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, बाकी भगवान राम का अवतार हुआ था, पूर्ण अवतार, लेकिन वो मर्यादा का था, प्रेम अवतार नहीं था, मर्यादा का अवतार था। मर्यादा की शिक्षा देकर के भगवान श्री राम इस धरती से चले हैं। राम विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात स्वरूप थे, मर्यादाओं के साक्षात स्वरूप थे। धर्म का अर्थ ही होता है मर्यादा, बाउंडेशंस, लिमिटेशंस, ये धर्म तो भगवान राम सिखा करके गए। लेकिन जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ चोरी भी करते हैं माखन की भूखों को ग्वालों को आनंद देने के लिए, ऐसा कोई अवतार है वो तो भगवान कृष्ण का अवतार है। इसलिए नारद जी ने वेद व्यास भगवान से कहा कि अब आप एक ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट करते हुए, समर्पित करते हुए लिखिए। तो नारद जी के कहने से वेद व्यास भगवान भागवत की रचना करते हैं। अब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ 18,000 श्लोक हैं, मैं लिखूंगा कैसे? गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी से निवेदन किया, प्रभु थोड़े से मेरी मदद करें, मैं बोलता जाऊंगा एक साथ, आप लिखते जाइए, मेरा हाथ लग जाएगा, कितना लिखूंगा। ये ज्ञान ऐसे नहीं आता था। आप भी जो सोच रहे हो कि जो ज्ञान ऐसे ही आ जाता है ना, धन आप गलत तरीके से प्राप्त कर सकते हो। गलत तरीका मतलब शॉर्टकट भी आप धन इकट्ठा कर सकते हो। चोरी करके भी आदमी धन इकट्ठा कर लेता है, लेकिन ज्ञान चोरी करके इकट्ठा नहीं होता। इसके लिए आपको साधना करनी ही पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। वेद व्यास भगवान ने गणेश जी का आगमन किया, गणेश जी पधारे, लेकिन गणेश जी ने शर्त लगा दी, बोले मैं लिख तो दूंगा भागवत, लेकिन मेरी शर्त है कि आप एक साथ लिख दूंगा, मैं आपको लगातार बोलना पड़ेगा। जैसे आपने बोला बंद किया, मेरा जो पेन है वो मेरी जो कलम है वो रुक जाएगा, फुल स्टॉप। उन्होंने कहा बड़ी चिंता बात है भाई, वो कंटिन्यू लिखता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनको खुशी इस बात की हुई, चलो गणेश जी स्वीकार तो किए मेरी प्रार्थना को। तो कुल मिलाकर के मैं आपको कहना चाहूँगा, गणेश जी का भागवत के लेखन में बहुत बड़ा सहयोग है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेद व्यास ने कहा प्रभु मेरा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसका आशीर्वाद भी आप ही दे सकते हैं। मैंने तो आपसे प्रार्थना की है कि लोक कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोक मंगल करने के लिए, लोगों को आनंद देने के लिए मैं भगवान कृष्ण पर एक ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ। आप कृपा करें और उसको पूर्ण करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मेरे माता बहने भाई बंधु सभी को प्रेम से सुनो। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आप जाएं तो सबसे पहले आप
गणेश जी का स्मरण करें। अपने घर में शुभ कार्य करने के लिए बाहर जाते समय या घर में कोई शुभ कार्य हो तो पूजा के स्थान पर तांबे की प्लेट में एक लाल स्वस्तिक बनाए रोली से और उसके ऊपर घी का दीपक जलाए, अक्षत चढ़ाए, लाल पुष्प चढ़ाए, उसका पूजन करें। स्वस्तिक गणेश जी का ही प्रतीक है, गणेश जी ही है ऐसा मानिए। स्वस्तिक गणेश जी का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करके फिर आप अपने कार्य की शुरुआत करें। श्री गणेश करें। इसलिए कार्य की शुरुआत को क्या कहते हैं? श्री गणेश। श्री गणेश कहते हैं, श्री महेश नहीं कहते हैं, श्री राम नहीं कहते, श्री कृष्ण नहीं कहते, श्री विष्णु नहीं कहते, श्री दुर्गा नहीं कहते, श्री काली नहीं कहते, कहते हैं कि श्री गणेश। जैसे कोई श्री गणेश कहता है, आज हम अपनी दुकान का श्री गणेश करने जा रहे हैं, आज हम अपने कार्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। जब कोई श्री गणेश कहता है तो आप समझ जाते हैं कि आप उस कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। समझ आते हैं? तो किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम भगवान गणेश को जरूर माने। तो गणेश जी आपको उस कार्य में आने वाले जो विघ्न हैं तभी वो सारी विघ्न समाप्त हों। ठीक है? तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप जिस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं वो शांति मिलेगी भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिखने से, भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं के लिखने से, भगवान कृष्ण की मनोरम लीलाओं के लिखने से आपका मन प्रसन्न होगा। अब आप तो निरंजन थे, निरंजन ज्ञान का आपने प्रकाशन किया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के ललित ज्ञान का आपके हृदय में प्रकाशन होगा तो आप आनंद के सिंधु में डूब जाएंगे। ठीक है? ये किसने कहा? नारद। तो कुल मिलाकर के वेद व्यासी भगवान का मन बन गया कि हम भागवत का सृजन करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। नारद जी ने हालांकि यहाँ अपना भी उदाहरण दिया कि वेद व्यासी आप मुझे देख रहे हो, बोले मैं तो बहुत ही तुच्छ प्राणी था। मेरे पिताजी की तो मैं छोटा सा तभी गलती हो गई थी, मेरा बाप का था मैं, और मेरी माँ इतनी गरीब बेचारी, गरीब, उसके पास तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, मैंने भक्ति की, संतों की सेवा करती थी, आश्रम में जाकर सेवा करती और वहाँ उसको भोजन मिल जाता, रहने की जगह मिल जाती। मैं छोटा सा बालक था, मैं संतों की सीख प्रसादी खाता, ग्रहण करता। सीख प्रसादी मतलब संतों की झूठन। शास्त्रों में संतों की झूठन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भक्तमाल जैसे ग्रंथ जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि संत क्या होते हैं और उनकी झूठन क्या होती है। संतों की सीख प्रसादी खा करके एक से एक महापुरुष बनो। नारद जी अपना उदाहरण देते होता है कि मैंने पूर्व जन्म की कथा बता रहे, मैं दासी पुत्र था, लेकिन माँ के साथ रहने के कारण, संतों का संग मिलने के कारण मेरे हृदय में भक्ति पैदा हुई, लेकिन माँ के कारण मैं नहीं जा नहीं पाया। संयोग से मेरी माँ दूध दुहने के लिए गई और उसको सांप ने काट दिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि माँ के कारण मैं साधना करने के लिए नहीं जा पा रहा था। अब जब माँ चली गई, मेरा वजन हल्का हो गया, अब मैं प्रभु का प्रेम से चिंतन कर पाऊंगा निर्विघ्न रूप से। मैं जंगल में चला गया और वहाँ जाकर के जब मैंने देखा कि बहुत ही सुरम्य वातावरण है, हरे भरे वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सुंदर जलाशय के किनारे ध्यान करने का आनंद ही कुछ और है। जब आप जल के किनारे जाते हैं तो आपके मन में एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। आप कितने भी टेंशन में हो, आप नदी के किनारे चले जाओ, किसी तालाब के किनारे चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, आपके मन को अच्छा लगेगा। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है, और वह कारण ये है
कि हमारी जो बॉडी है उसमें 70% लिक्विड पार्ट है और उसको रूल करता है मून यानी चंद्रमा। हमारे शरीर में 70% जो जलीय तत्व है, जल ऐसा नहीं लिक्विड, उसको चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्र ग्रह। तो अगर कोई व्यक्ति आकर के जब मुझसे पूछता है कि मन अशांत रहता है, तो मैं बिना उसकी कुंडली देके बता देता हूँ कि आपका चंद्रमा खराब है। क्योंकि चंद्रमा ठीक होगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप झोपड़ी में रह करके भी प्रसन्न रहेंगे, आप एक समय भोजन करके भी अंदर से मुस्कुराते रहेंगे। और अगर चंद्रमा खराब होगा तो आप महलों में रह करके भी अंदर से टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, मन संतप्त रहेगा। ठीक है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं जल के किनारे जैसे बैठा, एक पीपल का वृक्ष था, और पीपल तो है ब्रह्मदेव है, बड़ा पवित्र वृक्ष है। पता है जब पीपल पर नई धूप में आ रही नए पत्ते, आप उसका दर्शन करते हैं ना, आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। कितना सुंदर लगता है, उसमें रेडनेस होती है, थोड़ा लाल लाल लगता है, गुलाब जैसा लगता है। कितना कई कलर बदलते हैं, पत्तों के तो जाके ग्रीन होते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत सुंदर लगता है। नारद जी ने कहा एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष मिलेगा, हमारे मंदिर में भी खड़ा है। हम जब देते हैं सवेरे पत्तों का पीपल ऐसा मिला। नारद जी ने कहा मेरा मन ध्यान में लग गया, समाधि लग गई, और मुझे इस ब्रह्म का चिंतन कर रहा था। परमात्मा की जो एक झांकी मेरे मन में आई, अचानक से मेरा ध्यान टूटा और भगवान अंतर ध्यान हो गया। और आकाशवाणी कि अब आपको अगले जन्म में, अभी आपको थोड़ी कमी है, थोड़े और पक्के हो जाओ, तब हम दर्शन देंगे, तब फिर भजन करना। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी, मेरा जिस प्रकार से और जैसे सुनो, जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, हम सब उस जल में समा जाते हैं। और पुनः दोबारा से जब सृष्टि का सृजन होता है, ये दुनिया बनती है, ठीक है, तो भगवान अपने आप में समेट लेते हैं, तो फिर दोबारा से जब सृजन करते हैं, सृष्टि का दोबारा से सृजन हुआ और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। क्या बना? मानस पुत्र। ऐसा कहते हैं कि इस जन्म में नारद जी ने भगवान की खूब भक्ति की, और ऐसा नारद जी ने कहा देवताओं के द्वारा प्रदत्त ये जो मुझे बीड़ा है, बीड़ा जो मैं बजाता हूँ, इसके स्वर में मुझे, इसके नाद में बहुत आनंद आता है, क्योंकि नाद ब्रह्म का स्वरूप है। नाद जो ओम का उच्चारण करते हैं, आपने देखा मैं आते आते सबसे पहले ओम का उच्चारण करता हूँ। इसका अर्थ है कि हम उस स्वर ब्रह्म से, उस नाद ब्रह्म से, जो कि त्रिकालज्ञ है, सृष्टि का जब प्रलय होता है तो कोई नाद का नाश नहीं होता, अविनाशी है, ब्रह्म है ना, नाद ब्रह्म। हमारा कनेक्शन उससे हो जाता है, हम ब्रह्म से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे हम ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं तो नजारे इस दिमाग में बहुत होते, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। ऐसे नॉर्मली जो विचार नहीं आते आपके मस्तिष्क में, वह जब आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो आपके अंदर आने लगते हैं। नारद जी अपने बीड़ा को बजाते भगवान का कीर्तन करते करते खुद भी आनंद में डूबे रहते हैं और दूसरे लोगों को भी आनंद देते रहते हैं।
आइए गाने छोटा से भजन मस्ती से गाना। श्रीमन नारायण नारायण ऐसा कहते हैं नारद जी ने कहा कि जब प्रलय हुई तो मेरे पुराना जो शरीर था माना उसका तो होना ही था कि फिर मैं ब्रह्मा जी के मानस को द्वारा इस धरती पर आया हूँ। 3 प्रकार की प्रलय होती है, आप जान ज्ञान की बात है। 3 प्रकार की प्रलय हुआ करती है। एक प्रलय का नाम है नित्य प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है सब कुछ समाप्त हो जाना, ये तो आप जानते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या सब कुछ रोज समाप्त हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे घर ये सब लोग हमको रोज कैसे मिलते दोबारा? हाँ होता है। कैसे होता है बहुत सुनिए। जब हम सोते हैं तो पूरी दुनिया को हम भूल जाते हैं, ठीक है? जब तक आप दुनिया को भूलेंगे नहीं तब तक आपको नींद आएगी नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जब रात्रि को हम सोते हैं, शयन करते हैं, उसे कहते हैं नित्य प्रलय। रोज होती है, रोज सो रहे हैं। और अगर बाई चांस आप 5 दिन नहीं सो, 1-2 दिन तो पता है क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, बीपी बढ़ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। कुल मिलाकर उसे कहते हैं नित्य प्रलय। और एक को कहते हैं जीवन प्रलय। ये जीवन की एक बार होती है, इसे कहते हैं मृत्यु, ठीक है? और तीसरे प्रकार की जो प्रलय है उसे कहते हैं कि
जगत जगत का प्रलय होता है, जगत प्रलय। इसमें पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर दोबारा से भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। हाँ? तो नारद जी कह रहे हैं कि इस जीवन में अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे जो पीड़ा मिल गया है ना, मैं इस पीड़ा के सहारे बहुत ही आनंदित रहता हूँ। और भगवान का कीर्तन करते करते मैं अपने जीवन का सदुपयोग करता हूँ। स्वयं सनातन स्वयंभू के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ है। ऐसा कहते हैं कि सनातन परमात्मा ने संकल्प लिया। मैंने आपको कहा था तन में मन शिव संकल्प मजबूत। सबसे पहले हम अपने हृदय में किसी चीज का संकल्प लेते हैं। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा ने माने का निर्गुण निराकार सत्ता ने संकल्प लिया सगुण होने के लिए, और 3 शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर। ठीक है, ऐसा कहते हैं। इसके साथ साथ ही 33 कोटि के देवता, कोटि का अर्थ कई लोग करोड़ मानते हैं और कई कारणों का मानना है कि 33 प्रकार के देवता। ठीक है, देव सृष्टि हुई, पंच महाभूत पैदा हुए। पंच महाभूत क्या है? तुलसीदास ने कहा, शक्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रसिक अति अगम शरीरा। शक्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रसिक अति अगम शरीरा। ये 5 प्रकार के पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। क्षति यानी पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन आकाश, वायु समीर। ठीक है, समीर मतलब वायु। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से इस पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। अगर ये 5 तत्व नहीं होते तो न तो आपके पहाड़ दिखते, न आपको पेड़ पौधे दिखते, न समुद्र दिखता, न आपको ये संसार दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। ये भी कुछ नहीं दिखता और हम नहीं दिखते। ये सब 5 से चल रहा है। हम जब ज्योतिष की बात करते हैं या तो वास्तु की जब बात करते हैं तो 5 तत्वों के बारे में जानते हैं। 5 एलिमेंट्स। जब तक हम 5 एलिमेंट्स की थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तु को नहीं समझ पाते। और वास्तु शास्त्र में एक बात कही गई है कि सुख वस्तु से नहीं मिलता, सुख वास्तु से मिलता है। वास्तु का मतलब है कि ये 5 तत्व तो आपके घर में अपनी ठीक ठीक जगह पर है कि नहीं। 16 दिशाएं होती हैं, 16 डायरेक्शंस। आमतौर पर आप 8 दिशाओं को जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसके बाद में आप 4 कोण के बारे में जानते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को आप ईशान कोण बोलते हैं, देवता का हिस्सा। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोण पड़ता है उसे आप अग्नि कोण कहते हैं, अग्नि का हिस्सा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण पड़ता है उसे आप नैऋत्य कोण कहते हैं। ये आपके पितरों का स्थान होता है, पितरों का स्थान। और पश्चिम और उत्तर के बीच का एक कोण होता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। ये चंद्रदेव की दिशा है। कहने का मतलब आपके घर में ये सब दिशाएं रहती हैं। घर के सेंटर से चारों तरफ देखोगे सब दिशा। तो जो जिस जगह पर जैसे रसोई का संबंध अग्नि से, तो रसोई अग्नि कोण में होगी।
तो आपको जीवन में सुख मिलेगा। और उस जगह पर अगर आप पानी ले आए, वहाँ बोरिंग करा दें, तो मान लीजिए कि पूरे जीवन के सुख का सत्यानाश हमने कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ऐसा एलिमेंट वहाँ रख दिया जो उसका डिस्ट्रॉय करता है, उसको समाप्त करता है, तो मान लीजिए कि अपने दुख के बीज हमने बो दिए। तो इस सृष्टि के सृजन के बारे में बताया, सृष्टि के बारे में बताया कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, किन तत्वों से हुआ। तो चर्चा कर रहे हैं पंच महाभूतों से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। हम जितने भी इस सृष्टि में जीव हैं, वो सब चाहे वो स्थावर जीव हों, त्रिजल जीव हों या मनुष्य जीव हों, ये सब ये पंच तत्वों से इनका सृजन हुआ है। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी इनका सृजन करते हैं। तो ऐसा कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलने से इस जीवन का सृजन होता है। माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर हम मनुष्य के शरीर में आते और फिर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। वास्तव में इस जगत में जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। अगर तात्विक दृष्टि से बात कही जाए तो व्यक्ति के अंदर भी एक सृष्टि होती है। वो अपने मन से अपनी दुनिया बनाता है। वो चाहे तो अपने मन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अंदर धारण करे, सृजन करे। कैसे? अच्छे संस्कारों का सृजन करे। पालन पोषण कैसे करना है, ये संस्कार हमारे अंदर आए। अवगुणों का संहार कैसे करना है, ये संस्कार अगर हमारे अंदर आए तो मान लीजिए कि हम इनका सृजन स्वयं करें। नारद जी ने तत्व ज्ञान के लिए आज एक भूमिका तैयार कर दी है। हम ऐसा कहते हैं कि नारद जी की जो तत्व ज्ञान की भाषा थी उसे वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए और भागवत ग्रंथ की रचना की। तो आज हमें कथा सुन पा रही है, इसमें व्यास जी से भी पहले नारद जी का योगदान है। न नारद जी व्यास जी को आकर के सचेत करते, आपकी भाषा में उकसाते नहीं, तो ये ग्रंथ नहीं लिखा जाता। ठीक है, व्यास जी लिखने के लिए तैयार हो गए। और इतना ही नहीं, व्यास जी ने भगवान का ध्यान करके चिंतन करके इस ग्रंथ को लिखा है। गणेश जी की कृपा से तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ का लेखन व्यास जी ने किया। लेकिन व्यास जी के सामने अभी टेंशन पैदा हो गया कि मैंने इतना सुंदर ग्रंथ तो लिख दिया, लेकिन अब इसको सुनाऊं किसको? ठीक है, किसी के पास कोई महत्वपूर्ण ज्ञान हो, कोई गुण हो, तो वो व्यक्ति चाहता है कि कोई सुपात्र मिले, मैं इसको सुनाऊं। कोई अच्छा कलाकार है तो वो चाहता है कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिले जिसके सामने मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जो कला होगी, गुण होगा, वो उसको दूसरे को देना चाहे, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि वह सुपात्र हो। व्यास जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने सोचा किसे सुनाऊं। तो उनको याद आई कि मैं बाहर क्यों भटक रहा हूँ, मेरे घर में ही परमहंस बैठा है। हालांकि मेरे घर में नहीं है, वो जंगल में है, लेकिन मेरा पुत्र परमहंस है सुखदेव जी। सुखदेव जी व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र है। जन्म लेते ही जंगल को चले गए। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे, नाल भी नहीं कटने दिया था। पुत्र पुत्र पुत्र, व्यास जी को बड़ा योग हो गया बेटे का। सुखदेव जी तो आगे निकल गए। व्यास जी बोलने के लिए जब भाग रहे हैं तो बताते हैं कि पेड़ों ने व्यास जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा क्यों परेशान, आपका पुत्र सामान्य पुत्र नहीं, वो परमहंस है, वो ज्ञानी है। मैं आप प्रकृति के साथ रहूंगा, क्यों खुद रहूं? जाने दो, आपके लिए बालक होगा, बालक नहीं है वो तो बापों का भी बाप है, ब्रह्म ज्ञानी। सुखदेव जी कहने का मतलब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी
जंगल में चले गए, माँ के पास नहीं गए, घर में नहीं रहे। व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र है तो ज्ञानी प्रमुख, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर वो कैसे भी आ जाए तो मैं इस ज्ञान को अपने पुत्र को दूं। तो व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को सुखदेव जी को खोजने के लिए जंगल में भेजा। उनके नाम थे सुमंत, वैशंपायन, जैमिनी और पेय। ये 4 शिष्यों को कहा कि आप जाओ और मेरे बेटे को खोज कर दिलाओ। 10वें स्कंद की 21वें अध्याय की कथा थी। वेद व्यास जी अपने उन शिष्यों को एक श्लोक रटाते हैं। बहुत ऐसे सुना, एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया, याद कराया और कहा कि आप इस श्लोक को गाते गाते जंगल में जाओ, विचरण करो, कहीं मेरा पुत्र मिल जाए तो उसमें सुना ना। तो 4 चेले चले गए और जंगल में गा रहे हैं। वरहापीडं नटवर बभुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वा सह कनककपिशं वैजयन्ती च भारम् रन्ध्रान् वेणोरगरसुधया पूरयान् बहुत प्यारा सा श्लोक है। व्यास जी के शिष्य कह रहे हैं, वरहापीडं नटवर, जो मोर का मुकुट सिर पर धारण करके नटवर अनेक प्रकार की लीलाएं पढ़ना जानता है, भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। नटवर है। नट कौन होता है? नट किसे कहते हैं? जो नाटक कर सके। तो भगवान कृष्ण से सुंदर नाटक कौन करेगा? अपने घर में 9 लाख गायें और चोरी का नाटक करने के दूसरों के घर में नाटक चुराने जा रहे, चोर बन रहे। भगवान कृष्ण चोर है नहीं, लेकिन चोर बन रहे, नाटक कर रहे, नटवर बको। कर्णयो कर्णिकारकं, कानून सुंदर कुंडल है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर श्रृंगार परमात्मा श्री कृष्ण का है। सुंदर सुंदर कुंडल, काले काले घुंघरू वाले बाल और वैजयंती माला गले, वैजयंती माला। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। रंध्रान् वेणोरगरसुधया, उनके कमलों में सुंदर वेणु बंसी अधरों का स्पर्श करते हैं। मतलब भगवान बंसी बजा रहे हैं और बजाते हुए क्या कर रहे हैं? पूरयान् गोवृन्दै, ग्वाल वालों के साथ गायों के पीछे पीछे गोधूली मेला में जा रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कहाँ? बोले वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन की रेती में, वृंदावन की पवित्र भूमि में, उस रज में ग्वाल वालों के साथ इतने सुंदर कन्हैया गायों के पीछे बंसी बजाते हुए जा रहे। बहुत सुंदर लगता है जब वो रज परमात्मा के मुखमंडल पर पड़ती है। फिर तो और ही सुंदर लगते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ वेणुध्वनि करते हुए चल रहे हैं। बार बार इसी श्लोक को बार बार सुनाते हैं। और जब बार बार सुना रहे हैं, सुखदेव जी की आंखों में आंसू। सुखदेव जी ने कहा कि इतने सुंदर भगवान कहाँ है, वो कौन है? इतने सुंदर है बोले हाँ। बोले इसके आगे, शिष्यों ने कहा कि इसके आगे आज नहीं सुना। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी ने हमको एक ही श्लोक सुनाने के लिए कहा था, दूसरा श्लोक आज नहीं कल सुनाएंगे। सुखदेव जी
इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रात निकले, कब दूसरा दिन आए, कब वो शिष्य यहाँ आए और मुझे कोई दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनाए। यही चारों शिष्य दूसरे दिन आते हैं और फिर दूसरा श्लोक सुनाते हैं। और दूसरा श्लोक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना पर जो कृपा की उसका वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। वो शिष्य कर रहे हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायः जहर लगा करके उनको स्तनपान कराती है, उनको मारना चाहती है, उनकी दुश्मन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस पूतना को भी दंड नहीं देते, उस पर कृपा करते हैं, उसको अपनी माँ की गति देते हैं। कहते हैं अरे इसने तो मुझे दूध पिलाया है और दूध पिलाने का काम सिर्फ माँ का है। ये तो मेरी माँ है जो जहर पिला रहे हैं, जहर के द्वारा भगवान की लीला का अंत कर देना चाहते हैं। लेकिन भगवान कितने करुणालय हैं, करुणा प्रणालय हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने उदार चित्त हैं, कितने महामना हैं। उस पूतना को दंड देने की अपेक्षा उस पर कृपा करना उचित समझते हैं। खंबा दयालु शरणम प्रदेव ऐसे परमात्मा हम नमन करते हैं, उनकी शरण स्वीकार करते हैं, उनको प्रणाम। दयालु शरणं व्रजे। बार बार एक ही श्लोक का जब गान किया शिष्यों ने, सुखदेव जी की आत्मा अंदर से पिघल गई, बहुत आकर्षित हुए। परमहंस है, ज्ञानी है, तत्ववेत्ता का महापुरुष है। लेकिन जब परमात्मा श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में जाना, उनकी दयालुता के बारे में जाना, उनकी कृपालुता के बारे में जाना, उनकी उदारता के बारे में सुना, तो अंदर अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि और सुना। शिष्यों ने कहा कि अब नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले आगे हम नहीं करते, हम तो भी विद्यार्थी हैं, बच्चे, हमारा ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान का भंडार हमारे गुरुदेव के पास है। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। समझ रहे हैं आप? व्यास जी के वो चार शिष्य सुखदेव जी को गुरु जी के पास लाते, यानी व्यास जी के पास लाते, सीधे सीधे नहीं गए। उनको तो ये भी पता मेरा पिता है कौन है? इतना दुर्लभ संयोग है कि पिता भी ब्रह्मज्ञानी है और बेटा भी ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा एक दूसरे को देखा नहीं है भाई, लेकिन बता तो हे मेरा बेटा, मैं भूल नहीं पाया। आज शिष्यों ने इस भागवत कथा के श्लोकों के माध्यम से
सुखदेव जी को भोजन किया। भक्तों के मन को आकर्षित करने वाली, भक्तों के मन को खींचने वाली अगर कोई कथा है तो उसे कहते हैं भागवत कथा। कैसे कैसे श्लोक ऐसे कैसी कैसी कथाएं खींच लेती है। ऐसा कहते हैं कि वेदव्यास जी के पास सुखदेव जी को एक कथा खींच लाई। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को देखा, मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न माना कोई परम धन मिल गया, क्योंकि वो विलक्षण पुत्र रत्न है। सबके नसीब में नहीं होते ऐसे पुत्र। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है तो ब्रह्म ज्ञानी, मैंने उसके बारे में सुना, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। ये सच में ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं, इसकी परीक्षा लूंगा। पुत्र की परीक्षा मैं स्वयं तो नहीं ले सकता, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं इसको जनक जी के पास भेजता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जनक जी के पास सुखदेव जी को भेजा। सुखदेव जी जब जनक जी के पास गए तो सीधे सीधे जनक जी उनसे नहीं मिले। उनके द्वार पर जो उनके लोग थे, उनके लिए वगैरह आज की भाषा में उन्हें लोग रुको उल्टिन से मिलाए, बोले जनक महाराज से, बोले राजा हैं ऐसे थोड़ी मिलेंगे, रुको वो जब समय देंगे तब मिलेंगे। कई दिन तक नहीं मिलेंगे, रोक दिया। फिर कहेंगे हमें जरा बदल परीक्षा ली, पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं। जनक जी से मिले तो जनक जी ने हर प्रकार से सुखदेव जी की परीक्षा लेकर के दे, कंचन कामनी धैर्य हर प्रकार से अपनी नजर से परखने की कोशिश की और सुखदेव जी को परखा और व्यास जी को बता दिया कि आपका जो शिष्य है वो 100% शुद्ध सोना है। 22 कैरेट का सोना देखते हो, 24 कैरेट का 24, तो ऐसे 24 कैरेट का सोना है आपका बेटा। कुल मिलाकर के सुखदेव जी को वेदव्यास जी इस भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि तत्व ज्ञान था हर किसी को दे नहीं सकते थे। बहुत बड़ा सुखदेव जी जैसे परमहंस को रिझाने वाला यह ग्रंथ जिसे आप सुन रहे हैं, सुखदेव जी के मन को मोह लिया था इसमें, ऐसा ग्रंथ है। छीन लिया मेरा भोला सावन